हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 24 जुलाई 2026 से एक ऐसी ग्रह स्थिति बनने जा रही है जो कि हमारे जीवन में अब कहें तो वो वाली स्थिति हो रही है कि बहुत सारी चीज़ें दूर थी, नहीं मिल पा रही थी, पर अब आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली, यानी मेला लगने वाला है आपके दरवाजे पे। आपके जीवन में क्या प्रभाव होगा, किन क्षेत्रों में यहाँ पर लाभ मिलने वाला है, क्या और कौन सी सावधानियां हैं जो कि रखनी चाहिए, कौन सी ग्रह स्थिति बन रही है, ये बातें खाली हवा में हो रही हैं क्या, इसके पीछे कुछ ग्रह हैं, कुछ रीजन हैं, सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बुध की। बुध वो ग्रह हैं जो हमारे जीवन में हर एक क्षेत्र में प्रभावित करते हैं, हर एक विषय में प्रभावित करते हैं। हो सकता है कि आपको लगता हो कि इस काम में बुध का भला क्या प्रभाव। अब जैसे कहें कि कोई व्यक्ति ट्रेवल कर रहा है, ट्रेवलिंग का काम है उसका, तो वहाँ पर लगेगा कि अरे बुध का क्या काम है। ऐसे बहुत सारे काम वहाँ लग सकता है कि अरे बुध का क्या काम। जैसे डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर में बुध का क्या प्रभाव भला। देखिए, बुध है वो हैं जो हमारे वाणी, बुद्धि और व्यापार, वैसे तो इनके पास बहुत सारे कारक तत्व हैं, पर ये तीन ऐसे मुख्य कारक तत्व हैं जो कि बहुत सारे जो काम हो, स्थिति हो, विषय हो, जो भी आप समझते हो कि इसमें बुध का प्रभाव नहीं, जब ये तीनों को प्रयोग आप करेंगे, चाहे कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा हो या व्यवसाय कर रहा हो, तो कहीं ना कहीं व्यवसाय से ही जुड़ा हुआ है। इसके अलावा बात करें तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी करता है तो वाणी का प्रयोग करता है। इसके अलावा यहाँ पर एक स्थिति ये भी है कि, और सबको हम छोड़ भी दें, तो कोई भी व्यक्ति बिना बुद्धि के इस्तेमाल के कुछ काम नहीं कर सकता है। तो प्रिय दर्शकों, कोई भी काम हो बिना बुद्धि के संभव ही नहीं। तो आइए जानते हैं ऐसे महत्वपूर्ण बुध हमारे जीवन में अब क्या प्रभाव डालेंगे और क्यों भी डालेंगे, ये भी समझेंगे। देखिए, बुध कुछ समय पूर्व कर्क राशि में गोचर कर रहे थे, परंतु ये कर्क राशि में गोचर करते हुए वक्री हुए। वक्री होने की वजह से मिथुन का प्रभाव देना शुरू कर चुके, और मिथुन का प्रभाव तो दे रहे थे, और मिथुन राशि का प्रभाव आप समझ सकते हैं, यानी कि इनकी खुद की राशि है मिथुन। तो जब ये मिथुन राशि में आएंगे तो बहुत अच्छे प्रभाव देंगे, बिल्कुल ठीक बात है। पर यहाँ समस्या क्या थी, तो बुध एक तो वक्री थे, दूसरी बात ये अस्त भी थे। तो वो वाली स्थिति है, इसीलिए मैंने लिखा कि दरवाजे में अब आपके मेला लगे, क्योंकि बुध चाह रहे थे बहुत कुछ देना, बहुत कुछ मतलब मेला, परंतु अभी तक नहीं मिल पा रहा था। पर अब बुध स्थिति जो बदलने जा रही है, इससे बुध अब आपको बहुत कुछ देंगे। यहाँ पर प्रिय दर्शकों, बुध 21 जुलाई को उदय भी हो चुके हैं, और अब 23 जुलाई को ये वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं, और मार्गी हो जाएंगे 23 तारीख को। तो 24 जुलाई से आपके जीवन में क्या प्रभाव होगा, ये इस वीडियो में हम समझेंगे। आइए समझते हैं क्या प्रभाव देने वाले हैं। मैं सबसे पहले कहूँ कि ये बुध का जो गोचर काल है, स्थितियाँ हैं, अब ऐसी हो चुकी हैं। वैसे तो देखें तो ये 5 अगस्त तक ही बुध महाराज अभी मिथुन में रहेंगे, फिर से कर्क में चले जाएंगे। इनका ये कुछ समय से यही चल रहा है, मिथुन कर्क मिथुन कर्क। तो यहाँ पर 5 अगस्त तक का समय, लगभग 10-12 दिनों का समय है। पर इन 10-12 दिनों में बहुत कुछ बदल सकता है, बस ज़रूरत है उसको समझने की और अप्लाई करने की। यदि आप विद्यार्थी हैं या स्टूडेंट हैं या आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो ये समय होगा जिस समय पढ़ाई में मन लगेगा। और देखिए,
कहते हैं ना कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि रात दिन बुक उठा के बैठे होते हैं, जब देखो तो वो पढ़ते रहते हैं, बहुत पढ़ाकू होते हैं, पर जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि भैया क्या पढ़े अभी तक। और कुछ बच्चे होते हैं बहुत कम पढ़ते हैं, फिर भी बहुत अच्छे नंबर लाते हैं, टॉप करते हैं। तो यहाँ पर ये जो समय है ये वही वाला है, टॉप करने वाला। यानी कि इस समय का यूज आपको बहुत अच्छे से करना है, इसे बिल्कुल भी व्यर्थ में, एक सेकंड भी व्यर्थ में ना जाने पाए। इसका यूज, ये जो 10-12 दिन है बुध के, बहुत अच्छे से यूज करिए। पढ़ाई के लिए पूरा समय निकालिए, पढ़िए, फोकस करिए, जिससे इस समय जो पढ़ाई आप करेंगे वो आपके बहुत काम आने वाली है। तो इसलिए ये विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन कहलाएगा। इसके अलावा जो लोग शेयर मार्केट से संबंध रखते हैं, लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट या अन्य क्षेत्रों में कहीं पर भी ऑनलाइन ऑफलाइन इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये बड़ा अवसर है। इस समय अचानक बहुत सारी चीज़ें अब आपको लाभ देना शुरू कर देंगी, पर एक बात ध्यान में ज़रूर रखिएगा कि इन्वेस्टमेंट चाहे वो शेयर मार्केट में हो या अन्य कहीं पर भी हो, यहाँ पर बहुत रिस्क होता है, बहुत सारे नियम कानून होते हैं। तो बहुत अच्छे से इसको जानिए, समझिए, किसी जानकार की सलाह भी लीजिए, फिर ही आगे निर्णय लीजिए क्या करना चाहिए। परंतु ये समय बड़ा इम्पोर्टेंट है, और यदि आप एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, चाहे आपका स्कूल हो, कॉलेज हो, आपका क्लासेस हो, ट्यूशन हो, आपके दुनिया भर के जो बुक से रिलेटेड दुनिया भर के काम होते हैं एजुकेशन में, हर एक क्षेत्र, जो भी क्षेत्र है, जो भी कैटेगरी है ना, जितने सेक्टर हैं, सभी सेक्टर में बहुत सारे काम होते हैं। तो यदि एजुकेशन से जुड़ा हुआ आपका काम है, बिजनेस हो, नौकरी हो, जो भी, तो ये आपके लिए मौका है। इस समय इस मौके का बेनिफिट लेना चाहिए। अब कहेंगे कि क्या मौका है, क्या बेनिफिट ले। नौकरी कर रहे हैं तो प्रयास करिए, कुछ अच्छा प्रदर्शन करिए, कर पाएँ आप, ऐसा कुछ प्लानिंग करिए जिससे आपकी ग्रोथ की स्थिति बने। व्यापारी हैं तो व्यापार में क्या किया जा सकता है, इसकी प्लानिंग बनाइए, क्योंकि जब समय सही होता है और बुध जैसा ग्रह जब प्रभाव दे रहा हो जीवन में, तो बुद्धि बहुत तीव्र हो जाती है। तो व्यक्ति सही और ऐसा प्लानिंग करता है, ऐसे रास्ते चुनता है, ऐसे उसके विचार होते हैं जो कि उसको लाभ देते हैं। तो बुध महाराज का ये उदय काल आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट प्रभाव देगा। और एक चीज़ और भी कि यदि आप गुप्त विद्याओं को सीखना चाहते हैं या तंत्र मंत्र इत्यादि को सीखना चाहते हैं, ये बहुत सारी ऐसी विद्याएं हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, समझते हैं इस चीज़ को। रहस्यमयी चीज़ों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए भी ये समय बहुत ही सहयोगी हो सकता है। पर तंत्र मंत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, खासकर तंत्र मंत्र इत्यादि में बिना गुरु के कोई भी काम यहाँ पर नहीं करना चाहिए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण समय है। अब हम जान लेते हैं कि बुध महाराज आपको कुछ अच्छे फल दे रहे हैं, पर सावधानियां भी इसमें कुछ रहेंगी। आपको जल्दबाजी इस समय बिल्कुल नहीं करना, धैर्य जरूर रखना है, क्योंकि यहाँ पर एक स्थिति ये भी है कि गलती हुई तो फिर समस्या यहाँ पर खड़ी होगी। तो इसलिए आप ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको पूरी मिशन की तरह काम करने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से वो उपाय हैं जो आपके लिए सहयोगी होंगे। तो उपाय के रूप में तुलसी माता की आराधना, तुलसी माता को जल अर्पित करना, और इसके अलावा इसमें एक तो तुलसी माता की सेवा करनी है, जल अर्पित करनी है, परंतु यहाँ पर एक बहुत ही सरल और लंबे समय तक प्रभाव देने वाला हम बात कर रहे हैं बुध यंत्र की। बुध यंत्र जो है तो आप अपने घर में, ऑफिस में रख सकते हैं और फिर आराधना कर सकते हैं।
तो ये कुछ उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। पर एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि कभी कोई निर्णय लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार पर निर्णय न लें। तो देखिए, खुद की जो कुंडली हमारी होती है ना, वो 50% से 80% प्रभाव जो है खुद की कुंडली हमारी देती है रिजल्ट, बाकी अन्य ग्रहस्थितियाँ देती हैं। इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी विशेष निर्णय यदि हम लेते हैं तो वहाँ पर पर्सनल कुंडली विश्लेषण जरूर करना या करवाना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।